नमस्कार। माधव स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एसिड बेस की अगली क्लास में पढ़ेंगे ब्रांच क्लोरी संकल्पना, क्योंकि इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने एसिड बेस की कुछ सामान्य चीजें पढ़ी थी। उसमें एक संकल्पना भी पढ़ ली थी, आरएनएस इक्वेशन। आरएनएस संकल्पना में क्या कहा गया था, इसमें सिर्फ बात की गई थी हाइड्रोजन के बारे में, अर्थात जो हाइड्रोजन H+ दे देते हैं वो तो क्या होते हैं, अम्ल, और जो OH- देते हैं वो होते हैं क्षार। ये हमने आरएनएस इक्वेशन में पिछली क्लास में बात की थी। अम्ल क्षार की संकल्पनाएं 3 दी गई थी, एक आरएनएस संकल्पना, ब्रांच क्लोरी संकल्पना और लुईस संकल्पना। आज हम पढ़ेंगे ब्रांच क्लोरी संकल्पना। इसमें क्या बताया गया था, पहली बार बात हो चुकी थी आरएनएस में कि H+ देने वाले अम्ल होते हैं। अब इसमें H+ को आप क्या कह सकते हो, प्रोटॉन कह सकते हो कि नहीं, क्योंकि H+ में अब इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, अब प्लस आ रहा है, क्या हो गया, ये प्रोटॉन हो गया एक। तो अब इसने अपनी बात क्या कह दी, प्रोटॉन दाता, यानी जो प्रोटॉन देता है वो कहलाता है, अर्थात इसका मतलब क्या हो गया, जो प्रोटॉन देता है वो क्या कहलाएगा, अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है उसको कह देंगे हम प्रोटॉन ग्राही, अर्थात क्षार। इसका मैं एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे Ha, ये मैंने मान लिया ये क्या है, अम्ल है, तो इसके पास क्या है, हाइड्रोजन भी है देने के लिए। पहले आरएनएस में हमने पढ़ा था कि भाई जो H+ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या इसके पास Ha, यानी अर्थात मान लिया ये क्या है, एसिड है, कोई भी अम्ल है, हमने लिखा इसके नीचे अम्ल है, ये क्या है, बेस है, क्षार है हमारे पास। इसने एक नई बात और दी थी, वो दिया था संयुग्मी शब्द। ब्रांच क्लोरी के साथ एक नया शब्द आ गया था, क्या, संयुग्मी। अब देखो जो H+ देता है वो क्या होता है, संयुग्मी, जो H+ देता है वो क्या हो जाएगा, अम्ल। तो ये इसके पास H है तो ये H+ देगा, अर्थात ये क्या है, प्रोटॉन दाता। ये H है, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन दाता। जब ये प्रोटॉन दे देगा तो क्या बनाएगा, A-, क्योंकि अब इसका H+ चला गया। कोई भी कंपाउंड जैसे ऐसे लिखा होता है NaCl, तो इसका मतलब ये कैसे टूटेगा, Cl- और Na+। ये लिखा है Ha, तो इसका मतलब क्या है, ये H+ और A-। H+ यानी प्रोटॉन तो इसने दे दिया अपना, जब प्रोटॉन चला गया तो सिर्फ क्या बच गया, A-, और प्रोटॉन ग्रहण करने वाला, इसने क्या कर लिया, प्रोटॉन को ग्रहण कर लिया। जो ग्रहण कर लेता है वो कहलाता है संयुग्मी अम्ल। जो पहले अम्ल था जिसने अपना प्रोटॉन दिया है वो कहलाएगा संयुग्मी क्षार, और जिसने उसका प्रोटॉन लिया है वो कहलाएगा संयुग्मी अम्ल। यानी जो पहले अम्ल था वो अब क्या बन गया, संयुग्मी क्षार। इधर आते ही पहले जो अम्ल था वो क्षार बन गया, जो क्षार था वो क्या बन जाएगा, अम्ल, क्योंकि अब इसके पास प्रोटॉन नहीं है देने के लिए। अब इसके पास प्रोटॉन है क्या देने के लिए, ये इधर अम्ल था क्योंकि इसके पास क्या था, प्रोटॉन था देने के लिए। अब इसके पास प्रोटॉन है नहीं तो ये क्या बन गया, अब संयुग्मी क्षार। अर्थात अब ये क्या ले सकता है, ये ले सकता है, प्रोटॉन दे नहीं सकता क्योंकि इसके पास खुद के पास नहीं है। अर्थात जो प्रोटॉन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार। लेकिन जब ग्रहण कर लेते हैं या त्याग देते हैं, त्याग देने के बाद वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी क्षार, और ग्रहण करने के बाद वो क्या कहलाएगा, संयुग्मी अम्ल। इसको मैं एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे H2O क्या है, ये अम्ल। जैसे H2O उभयधर्मी प्रवृत्ति का होता है, अर्थात अम्ल की प्रवृत्ति भी रखता है और क्षार की प्रवृत्ति भी रखता है। जब आप देखेंगे ये क्या है, NH3 क्षार होता है, इसने ये H2O इसको क्या दे देता है, एक H+, अर्थात HOH-, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये अपना एक प्रोटॉन किसको दे देता है, NH3 को, अर्थात ये अपना प्रोटॉन दे रहा है और कौन ले रहा है, NH3। तो देने वाला तो क्या हो गया, अम्ल, क्योंकि अम्ल क्या होता है, प्रोटॉन दाता। जो प्रोटॉन दे रहा है वो क्या हो गया, अम्ल, जो ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, क्षार। अब इधर आते ही जो अम्ल था वो क्या बन जाएगा, क्षार, और जो क्षार था वो क्या बन जाएगा, अम्ल। तो ये NH4+, अर्थात पहले क्या था, ये क्षार, इसको इधर क्या लगाकर लिखेंगे, संयुग्मी।
और क्या लिख देंगे, संयुग्मी क्षार, संयुग्मी अम्ल, क्योंकि पहले क्या था ये क्षार, और इसको क्या लिख देंगे अब, संयुग्मी क्षार। ब्रांस्टेड लोई संकल्पना के बाद में हम पढ़ेंगे लुईस संकल्पना। लुईस ने क्या कहा था, जो अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और क्षार वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर का त्याग करते हैं। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन युग्म का, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल, और जो त्यागते हैं वो क्या कहलाएंगे, क्षार। तो अब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, तो ग्रहण कौन करेगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो, कमी। तो इनके पास क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की कमी। कमी का मतलब क्या हो गया कि इनका बाह्य अष्टक क्या नहीं है, पूरा नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इनका अष्टक भी क्या होगा, अपूर्ण होगा। अर्थात अष्टक क्या होता है, इनका अपूर्ण अष्टक होता है। 8 बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए नहीं होते। इसका मतलब क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं। क्या कहलाएंगे, अम्ल। आप इनको लुईस अम्ल भी कह सकते हैं, क्योंकि संकल्पना किसने दी है, लुईस ने। क्षार की बात करते हैं, तो क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म का त्याग करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग करते हैं वो क्या, अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। अर्थात क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन के ग्राही होते हैं। तो क्या कहलाते हैं, ये अम्ल कहलाते हैं। और क्षार क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म त्यागते हैं। अब त्याग कौन करेगा, जिसके पास है वही तो त्याग करेगा। अब जिनका खुद का अष्टक पूरा नहीं है वो तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकते, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात जिनके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद है। जैसे अपन देख सकते हैं NH3 के पास कितना लोन पेयर है, एक लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म को किसी को दे सकता है, क्योंकि इसके पास देने के लिए है। यदि हम बात करें BF3 की, तो अब इसका खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जब इसका खुद का अष्टक पूरा नहीं है, तो ये किसी दूसरे को क्या दे सकता है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रहण करेगा। अर्थात ये क्या है, अम्ल है, जबकि देने वाला इसलिए ये क्या है, क्षार। हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये BF3 प्लस NH3, F3B और NH3, ये रिएक्शन हो रही है NH3 और BF3 के मध्य। BF3 क्या है, अम्ल है। अभी हमने देखा था कि भाई जिसका अष्टक पूरा नहीं है उसको क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे। इसकी बात करें तो ये क्या है, क्षार है। इसके पास क्या दिख रहा है, हमें लोन पेयर दिख रहे हैं। ये दोनों क्या है, लोन पेयर, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे देगा। इसको देते ही क्या हो जाएगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म चला जाएगा और इसका अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये जैसे ही अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसको देगा तो ये इसका अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, क्षार। और ये क्या, देने वाला क्या हो जाएगा, क्षार, और ग्रहण करने वाला अम्ल हो जाएगा। इसमें एक नया बॉन्ड आया, देखो ऐसे मैंने इसमें एक बॉन्ड लगाया ऐसे, क्योंकि अभी तक जब हम लिख रहे थे तो हम सीधा बना रहे थे, कोई भी कंपाउंड लिख रहे थे जैसे NaCl, या फिर हम लोग लिख रहे थे AgNO3, किसी में भी ऐसे लगाकर नहीं लिखा था। अभी नया क्यों आ गया, जैसे हमने HCl लिखा था, ये जो तीर का निशान है, ये तीर का निशान, ये एरो ये नहीं बताता कि भाई रिएक्शन इधर हो रही है। जैसे एक एरो, ये एरो जो हमें बता रहा है कि रिएक्शन अभिक्रिया किधर हो रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, यानी अभिक्रिया किधर हो रही है, BF3NH3 से क्या बन रहा है, F3BNH3। लेकिन ये जो छोटा वाला तीर का निशान है, ये एरो का निशान हमें बता रहा है कि इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन थे ना, अर्थात लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या होता है, युग्म यानी दो, और इलेक्ट्रॉन लग रहा है तो युग्म किसके हो गए, इलेक्ट्रॉन के, अर्थात इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, NH3 ने। जबकि यदि हम HCl लिखते थे तो ऐसा कोई बंध नहीं लगाते थे। क्यों, क्योंकि HCl में जो बंध होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है ऐसे। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने दिया है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, हाइड्रोजन ने। जबकि इसमें ऐसा नहीं है, इसने BF3 ने दिया नहीं है, सिर्फ लिया है। तो लेने वाला तो क्या था, अम्ल, और देने वाला क्या है, क्षार। जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है उसकी तरफ से निशान लगाया जाता है, और एरो का निशान होता है किसकी तरफ, जो लेने वाला है। इस बंध का नाम है उपसहज संयोजक
पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।